जय हिंद दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस का 1 जनवरी 2026 जब आपका वेतन मर्ज होगा तो कितना होगा। इसी बात पर चर्चाएं होंगी क्योंकि आपको जानकारी होगा, न्यूज़ चैनल के माध्यम से जानकारी मिल गया होगा। अब जो है कि 8 पे कमीशन लागू नहीं होगा। अब मर्ज होने की बात कही जा रही है, तो ये भविष्य में अगर मर्ज होता है तो उत्तर प्रदेश पुलिस का 1 जनवरी 2026 का वेतन कितना होगा। क्योंकि आपको जानकारी है कि राज्यसभा से लेकर लोकसभा दोनों सदनों में ये बहस चली। अच्छा, ये पद से ये सवाल किए कि बताइए वेतनमान लागू होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 1 जनवरी 2026 को आपको 8 पे कमीशन लागू करना है। अभी तक इसका कमेटी गठित नहीं किया गया है, तो इस पर जो पक्ष है यानी सरकार द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि अभी हम मुंड में नहीं है। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अब वेतन का मर्ज होगा, यानी बेसिक प्लस डीए का 50%, यानी 1 जनवरी 2026 को मर्ज होगा। तो इसी बात पर हम लोग बात करेंगे। शुरुआती दौर में अगर पुलिस में अगर भर्ती हो रहे हैं तो आपका बेसिक 21 से 700, अगर पुराने सिपाही हैं तो आपको जानकारी है कि मेरा बेसिक कितना है, उसके हिसाब से आप निकाल लीजिए। रही बात कि 50% डीए का मर्ज करने की बात कही जा रही है, तो 1 जनवरी 2026 को अगर 21 से 700 बेसिक पे अगर 50% अगर डीए मर्ज करेंगे तो ये 21 से 700 पे अगर 50% डीए अगर मर्ज होगा तो ये डी हो जाएगा 10,850 रुपया। तो ये दोनों पैसा अगर मर्ज करेंगे तो ये हो जाएगा यानी जो है कि 32,550 रुपया। तो 32,550 ये नया बेसिक हो जाएगा। तो उस कंडीशन में यानी 1 जनवरी 2026 को ये नया बेसिक हो जाएगा, जिसका अगर बेसिक है 21,700, अगर जिसका ज़्यादा होगा तो उस पर जो है कि 50% डीए अपना निकाल सकते हैं, तो वो नया उनका बेसिक हो जाएगा। उसके बाद डीए की बात करते हैं। 2026 को ये डीए सरकार द्वारा ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 15% डीए का जो है कि इस पर लगेगा, लेकिन और मांग किया जाएगा तो सरकार बढ़ा भी सकती है। लेकिन 15% डीए ही हम जोड़ रहे हैं, तो ये समझिए कि नया बेसिक यानी 32,550 पे अगर 15% डीए जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, समझ सकते हैं कि 4882 रुपया। और उसके बाद एचआरए की बात करते हैं तो एचआरए परसेंटेज पर लगेगा। तो क्योंकि आपको जैसे जगह के हिसाब से जो एचआरए मिलते हैं जैसे 800, 1600, 1200 करके, तो अब यहाँ क्या आना कि 7% एचआरए होंगे। तो अगर 32,550 पर अगर 7% एचआरए जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2278 रुपया। और उसके बाद आहार अलाउंस जो आपको राशन मनी है ये 1875 रुपया जो अभी मिल रहा है, उस समय भी वही मिलेगा। अगर आपके उत्तर प्रदेश सरकार बढ़ा दे रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो है कि 1875 ही जोड़ रहे हैं। उसके बाद KMT जो वर्दी का मेंटेनेंस करने के लिए जो आपको 188 रुपये मिलता है, अगर ये अभी बढ़ जाएगा तो अच्छी बात है, लेकिन हम इतना ही जोड़े हैं। उसके बाद जो साइकिल भाता है ये 500 मिलता है, अगर ये भी बढ़ जाएगा तो बहुत सुंदर बात है। तो ये सब पैसा जोड़ने के बाद ये आपका 1 जनवरी 2026 को यानी 42,273 रुपया इसमें कटेगा। भी क्या कटेगा इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि NPS प्लस 1 अप्रैल 2025 को लागू होगा UPS। तो ये दोनों कंडीशन में आपका बेसिक प्लस डीए का 10% कटेगा। तो समझिए कि उस कंडीशन में आपका बेसिक रहेगा यानी 32,550 और इस पर अगर डीए जोड़ेंगे तो डीए उस समय जो है कि 15% डीए, तो यानी 4842 रुपये डीए। तो ये दोनों पैसा जोड़ने के बाद हो जाएगा 37,432 रुपया पर 10% अगर निकालेंगे तो ये होगा 3743 रुपया, यानी 3743 रुपये ये पैसा आपका होगा। अगर आपने NPS में रह रहे हैं तो NPS में सरकार आपको देगी 14%। तो ये सरकार अगर 14% देगी तो ये हो जाएगा 5240 रुपया। तो ये पैसा प्लस ये पैसा आपके NPS खाते में जमा हो जाएंगे। जब आप रिटायरमेंट होंगे तो उस कंडीशन में जितना पैसा ये जमा हुआ रहेगा इसमें से 60% आपको मिल जाएगा, 40% सरकार अपने पास रखेगी, जिसको शेयर मार्केट में डाल देगी। शेयर के अनुसार जितना आपका उसका अगर अब शेयर के अनुसार जितना उसका ब्याज होगा वो आपको जो है कि पेंशन के रूप में मिलेगा। ये NPS का नियम है। UPS में आते हैं तो UPS समझ जाइए कि 1 अप्रैल 2025 को लागू होगा केंद्र में UPS। जब केंद्र में लागू होगा तो उसके अनुसार राज्य में भी लगना शुरू हो जाएगा। तो रही बात कि अगर आप UPS में रहेंगे तो सरकार इसमें देगी आपको 18.5%। तो रही बात कि 18.5% ये आपका 10%, ये दोनों पैसा ये जो है कि अगर UPS में रह रहे हैं तो ये दोनों पैसा जो है कि सरकार के पास ये जमा हो जाएंगे। जब रिटायरमेंट आप होंगे तो इसमें आपको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि NPS में नियम है कि 60% आपको मिलेगा, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें आपको नहीं मिलेगा। यही पैसा जो है कि सरकार के माध्यम से जब आप रिटायरमेंट होंगे तो उस कंडीशन में जितना आपका बेसिक रहेगा, समझिए कि भी वर्तमान में ये बेसिक हो जाएगा आपका 1 जनवरी 2026 को, यानी जो है कि 32,550। जब आप रिटायरमेंट होंगे उस कंडीशन में जितना बेसिक हुआ रहेगा तो उसका 50% आपको जो है कि पेंशन के रूप में मिलेगा। तो ये जो है कि UPS का नियम है। अब बात यहाँ जो है कि हम लोग समझ लेते हैं कि टोटल आपका जो है ग्रास सैलरी है यानी 1 जनवरी 2026 को 42,273 रुपया, जिसमें अगर आप UPS या NPS में रह रहे हैं तो दोनों कंडीशन में यानी 3743 रुपया कटेगा। ये एक GIS करके एक बीमा है जो आपको उत्तर प्रदेश सरकार आपको देती है आपकी सुरक्षा के लिए। तो ये 121 रुपया कट जाने के बाद आपका जो है कि अकाउंट में पैसा आएंगे यानी 38,409 रुपया, यानी 1 जनवरी 2026 को। रही बात कि अगर वेतन मर्ज नहीं हो रहा है, अगर ऐसे अगर साधारण में हम लोग जोड़ लेते हैं तो थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं कि उस समय वेतन का कितना अंतराल रहेगा।
तो समझिए कि 2026 में अगर 21,700 से बेसिक रह रहा है तो उस कंडीशन में आपका डीए हो जाएगा 60%, क्योंकि डीए आपको जानकारी है कि हर एक जो है कि 6 माह बाद लगता है केंद्र में, और जब केंद्र में लगता है तो राज्य में भी लगता है। तो अभी 53% डीए चल रहा है अभी तत्काल में, तो उस कंडीशन में समझिए कि 60% डीए हो सकता है। 21,700 पे अगर 60% डीए निकालेंगे तो ये होगा 13,020 रुपया। और वहीं HRA जो आपका 800 मिल रहा है, जैसे जगह के हिसाब से HRA मिलता है, तो 800 HRA हम जोड़ रहे हैं। उसके बाद हार अलाउंस मतलब 1875 रुपया, और KMT यानी 188 रुपये, या 500 साइकिल भत्ता। ये टोटल पैसा जोड़ने के बाद ये हो जाता है 38,083 रुपये। जनवरी 2026 को जो आपका 42,273 अगर वेतन मर्ज होगा, अगर नहीं मर्ज होगा तो इन दोनों में अंतराल देखेंगे तो 4190 रुपया ये अंतराल हो जा रहा है, यानी आपका वेतन मर्ज होगा तो ये जो है कि 4190 रुपया आपको फायदा मिलेंगे। रही बात कि ये शासन द्वारा ये बताया जा रहा है कि अभी हम 8 पे कमीशन लागू करने का मूड में नहीं है, क्योंकि देखिए अगर 8 पे कमीशन लगेगा तो 8 पे कमीशन लगेगा तो उसका नियम कुछ अलग रहेगा, तो उसके लिए अलग वीडियो बनाया जाएगा, क्योंकि